खूबसूरती और समझदारी का संगम थी ये एक्ट्रेस। एक समय हर डायरेक्टर की पसंद थी ये एक्ट्रेस। अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए किसी भी मर्द से टकराने से नहीं डरती थी ये एक्ट्रेस और सबको इंडस्ट्री में दिखा दिया कि क्या होती है नारी शक्ति। हेलो एंड वेलकम टू लेट्स बॉलीवॉली। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त संविता पाठक और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 90s की उस एक्ट्रेस के बारे में जो मशहूर हो गई थी अपने गुस्से के लिए। दोस्तों 1980 और 90 के दशक में फराह नाज नाम की इस एक्ट्रेस ने इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण जगह बनाई, लेकिन धीरे धीरे ये इंडस्ट्री से गायब सी हो गई। आइए पहले आपको इनके बारे में बताते हैं, फिर हम जानेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जो इन्हें इंडस्ट्री में काम कम मिलने लगा। बॉलीवुड की चार्मिंग एक्ट्रेस तब्बू की बहन फराह नाज को 90s का बच्चा जानता होगा। बचपन में माँ बाप का तलाक हो जाने के कारण दिन काफी मुश्किलों में गुजरे, लेकिन फिर एक दिन अपनी मौसी दिग्गज अदाकारा शबाना आजमी से मिलने जब वो फिल्मी सेट पर पहुंची तो वहां देव साहब ने उन्हें देखा। देवानंद जी को वो बहुत पसंद आ गई और उन्होंने फराह को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया, जहां वो पास हो गई। फराह की फिल्मी शुरुआत हुई देवानंद जी के दोस्त यश चोपड़ा की फिल्म फासले से और इसके बाद वो सबके दिलों पर छा गई। लेकिन इन्होंने अपने स्वाभिमान से कभी कोई समझौता नहीं किया। इसी वजह से कई बार कुछ एक्टर्स से झगड़ा कर बैठी तो कईयों को थप्पड़ मारने से भी नहीं चूकी। आइए इनके गुस्से से जुड़े आपको 4 किस्से बताते हैं। फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग के दौरान फराह नाज ने चंकी पांडे को थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद इनके रिश्ते में इतनी दूरियां आई कि इन दोनों एक्टर्स ने कभी भी साथ में काम नहीं किया। इसके पीछे की वजह फराह नाज ने एक इंटरव्यू में ये बताई कि चंकी इन्हें आई एम द मैन कह के कुछ गलत इशारे किया करते थे। इसके बाद से फराह मीडिया में सुर्खियां बटोरने लगी और मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ समय बाद एक और बात सामने आई कि फराह ने एक बार एक्टर अनिल कपूर को भी धमकी दी थी और हड़काया था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि फिल्म रखवाला के लिए वो डायरेक्टर को माधुरी दीक्षित का नाम रिकमेंड कर रहे थे। तीसरा एक और किस्सा है जो फिल्म इंडस्ट्री की छुपी हुई सच्चाई को बयां करता है। एक बार किसी पार्टी में फराह अपनी बहन तब्बू के साथ गई जब तब्बू की उम्र महज 14 वर्ष थी। वहां मौजूद जैकी श्रॉफ काफी नशे में थे और तब्बू के साथ फ्लर्ट करने लगे। तब्बू रोते हुए अपनी बहन के पास आई और ये बात बताई तो उनकी बहन आग बबूला हो गई। ये पार्टी डैनी की थी, इसलिए बात ना बढ़े तो डैनी ने फराह को रोक दिया। यहाँ फराह सीधे नहीं टकरा पाई तो अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा किस्सा मीडिया को बताया, लेकिन इस बारे में जैकी ने कभी कुछ नहीं कहा। अब बात करते हैं आज के आखिरी किस्से की, जब फराह की फिल्म यतीम सुपरहिट साबित हुई और उसके लिए एक सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। इस पार्टी में आए फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला ने फराह से शराब पीने की जिद की। फराह के मना करने पर वो नशे में हद पार कर गए और बोल पड़े, अगर साड़ी में पीने में शर्म आ रही है तो साड़ी उतार दो। इसके बाद फराह ने आत्मसम्मान के लिए फारूक साहब के गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। पार्टी में इस बात से हंगामा मच गया और अगले दिन ये खबर अखबारों में नमक मिर्च लगा के पेश की गई। ऐसे ही कई किस्से हैं जिसके बाद से ये एक्ट्रेस अपनी अदाकारी से ज्यादा अपने एग्रेशन के लिए जानी जाने लगी। लेकिन इंडस्ट्री में जब तक काम किया तब तक शान से किया और कभी अपने स्वाभिमान पर चोट नहीं आने दी। फिल्म इंडस्ट्री में जब इन्हें काम कम मिलने लगा तो इन्होंने टीवी की ओर रुख किया और अमर प्रेम, आंगन, अर्धांगिनी, विलायती बाबू जैसे कई सीरियल्स में काम किया। दोस्तों आप फराह नाज के गुस्से को कितना जायज मानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में 90s के एक और अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।